सीनियर लिविंग सिटीजन फाउंडेशन आज एक स्पेशल गेस्ट के साथ आ चुके हैं हमारे सामने। रघबीर सिंह सैनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत बहुत ही हॉट टॉपिक है, सीनियर्स। उसके ऊपर सर ने एक ऐसी लाइन बोली जो सर के मुंह से ही आप सुनेंगे। तो सर बताइए वो क्या लाइन थी? जब आदमी मरने का नजदीक होता है तो उसको जीने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा जग जाती है। नहीं, ये क्यों कहा आपने? ये इसलिए कहा मैंने क्योंकि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, जब मरने के नजदीक होता है, तो अपने बचपने को बहुत याद करता है। बचपने का मतलब? बचपने का, अपनी बचपन की सारी चीजें याद करता है। वो सब पिक्चरें उसके सामने चलती हैं, तो फिर उसको जीने की ख्वाहिश होती है, जैसे कि वो समय लौट आए। वो समय लौट आए। आप ये सारी बातें कैसे जान सकते हैं? मतलब इतना आप दावे से कैसे बोल सकते हैं कि मैंने इसका मतलब रिसर्च क्या किया आपने? मैंने रिसर्च ये किया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि एक हमारे मित्र थे, उसके पिताजी कहते जी अभी 2-4 साल तो आपके हैं। कहते यार कुछ ले दे के ये बढ़ नहीं सकते क्या? ये कुछ ले दे के बढ़ नहीं सकते मतलब कोई मतलब अब भगवान को रिश्वत दे रहे हो? अच्छा, नहीं, डॉक्टर से कुछ ज्यादा और पैसे पूसे दे के मतलब और मेरी वो बढ़ नहीं सकते क्या? तो ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी? हाँ, अभी और मैं बताता हूँ। तो अभी मेरे घर में मेरी मतलब मदर इन लॉ आई हुई थी, तो मेरी मिसेज ने मुझे बताया कि वो बातों बातों में अपने बचपन में चली जाती है। बातों बातों बचपन में चली जाती है? हाँ, कि उसको अपना बचपना मतलब शी इज 87 years old। ओके। तो वो अपने बातों बातों में अपने, तो मैंने इस पे लिखा भी है। क्या? मैंने वो तो लिखा तो थोड़ा लंबा है। नहीं बताइए ना, आप ऑडियो सुनना चाहती है। ऑडियो सुनना तो टाइम है हमारे पास। जब मैंने इस पे लिखा है कि जैसे, वैसे तो मैंने इससे थोड़ा गांव से रिलेट करके लिखा है, तो मैंने इस पे लिखा है कि जैसे बीता हुआ बचपन वापस लौट के नहीं आता, वैसे ही गांव से कोई शहर में आके आदमी वापस गांव नहीं जाता। ओके। और इसमें आखिर में तो मैंने इसको मतलब ये बुक है, ये कहाँ पे लिखा है? नहीं, ये मैंने फेसबुक पे एक अपनी पूरी पोएम बुला के डाली है। देखिए फ्रेंड्स, सैनी जी ने ये जब बात बोली मुझे कि जैसे जैसे आदमी मरने के करीब जाता है, जीतने की और चाहत बढ़ जाती है, मैंने इमीडिएटली रिक्वेस्ट की कि व्हाई नॉट ये बात नाली में ना बह जाए, ये पब्लिक तक ना पहुंचाना मेरा काम है। और पॉडकास्ट शुरू किया मैंने इनके साथ, और ये करनाल से हैं। सर थोड़ा बैकग्राउंड बताइए अपना। मैं करनाल से हूँ, मैं एक गांव में रहता हूँ। गांव से मेरी एजुकेशन मेरे गांव में हुई, उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक की, फिर मैं दिल्ली में आ गया। तो लेकिन गांव मेरे नसों में मतलब बसता रहा। द्वारका में रहते हैं? मैं अभी द्वारका, फिलहाल मैं द्वारका में रहता हूँ और अभी रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड कब हुए थे? कौन से जनवरी 2023 में मैं रिटायर हुआ हूँ। तो लेकिन मैंने ओल्ड एज के साथ मतलब उनको बहुत नजदीक से समझा है, देखा है। तो अभी आपने कभी की जो सीनियर सिटीजन क्लब्स हैं जो करोके गाते हैं, लाइक काफी आपने देखा होगा ऐसे इस टाइप से काफी क्लब बने हुए हैं, दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है, कभी आपने कोई विजिट किया है? हाँ, यस, मैंने विजिट किया है। मैं भिवाड़ी में सीनियर आसियाना सीनियर लिविंग में मैंने विजिट किया है। और इसके अलावा जो कुछ ऐसे वो बने हुए हैं कुछ जहाँ पे ओल्ड एज लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने विजिट किया है। और मैंने अभी कहीं लिखा भी था कि सीनियर आदमी को तो आपके जैसे 2 पल चाहिए, बस 2 पल चाहिए। 2 पल चाहिए। मतलब 2 पल मतलब किस लिए? मतलब उनको 2 पल इसलिए चाहिए कि कोई उनके पास बैठे, उनकी बात सुने। देखिए आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है सीनियर्स की कि आज उनका जो अकेलापन है वो चाहते हैं अपने लाइफ के इस लम्हों को, अपनी खुशियों को शेयर करना। कोई उनके साथ हंसे, कोई उनके साथ खेले, कोई उनके साथ चुटकुले सुनाए। अपनी कम्युनिटी में जीना चाहते हैं, अपने जैसे लोगों में रहना चाहते हैं, और उनको अपने जैसे लोगों में ज्यादा मजा आता है, जैसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और वो छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं। मैं एक और आपको एक घटना और बताता हूँ। तो किसी के बेटा और बहू विदेश में रहते हैं, तो कम छुट्टियां मिली, तो वो जो उनकी पुत्रवधू है तो वो अपने मायके चली गई। तो ये उनको मिलने चले गए। तो उनकी पोती ने उसको बोला दादी आ गई, दादी आ गई। तो वो इस बात पे इतनी खुश थी कि सबको बता रही थी कि मेरी पोती ने मुझे पहचान लिया। वो पल जो है वो पल उसके लिए अनमोल थे। देखिए जैसे बड़ी सिंपल होती है, दादा दादी नाना नानी, आज हमारे घर में रिलेशंस हैं। हर घर के रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। डे बाई डे गैप बढ़ते जा रहे हैं, लोग लैपटॉप में घुस चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक, सेम घर में 3 टीवी हो गए हैं, लोगों का कम्युनिकेशन कम होता जा रहा है, बॉन्डिंग सब, रिलेशनशिप के मीनिंग चेंज हो चुके हैं। रिलेशनशिप पैसे से तोल के देखी जा रही है, सक्सेस से तोल के देखी जा रही है। मतलब पिता के साथ बाप का रिलेशन, एक ही बाप के 3 बच्चे हैं बट, और माँ के अंदर डिफरेंशिएट आता है बिकॉज ऑफ मनी।
तो आज उन सभी रिलेशनशिप में सबसे बड़ी रिलेशनशिप है कि हम अपने सीनियर्स को, जो एक बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है, मतलब इंडिया की नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ये मतलब कॉमन प्रॉब्लम है जी। तो आज हमने सीनियर सिटीजन, सीनियर लिविंग सिटीजन फाउंडेशन, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं आप, हमें क्या गाइड कर सकते हैं, मतलब हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि जो सीनियर लिविंग जो लोग हैं उन एक तो उनकी हमें जरूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी हम घर बनाते हैं तो उनका सबसे ज्यादा खतरा है फिसलने का, गिरने का। तो जो हमारे कॉर्नर हैं वो राउंड शेप में हो, ताकि अगर वो गिरे तो उनको वो मतलब कम चोट लगे। तो बेसिकली अभी उन्होंने सीनियर मेंबरशिप और सीनियर ओनरशिप दोनों लॉन्च किए हैं। सीनियर मेंबरशिप के अंदर बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं, इंडिया का पहला सीनियर मेंबरशिप 60 इयर्स अबव अगर यहाँ पे 9.9 लाख देके आपको कोई रेंट पे नहीं करना, 60 इयर्स टिल डेथ आपको कोई रेंट पे नहीं करना, हस्बैंड वाइफ रह सकते हैं और सिर्फ मेंटेनेंस दीजिए, हाउसकीपिंग दीजिए और फूड का जो भी खर्चा है वो देना है, रेंट इज जीरो। जो आज की डेट में मैंने भी काफी रिसर्च की और मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे बताएं कि शायद हो सकता है वी आर रॉन्ग, और हमने इसमें मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदा हॉस्पिटल भी लॉन्च किया है। तो सैनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, अगर किसी के बच्चे, किसी के जो माता पिता किसी ठीक, जैसे आप प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए, अगर उनको ये पता लग जाए कि मेरे माता पिता ठीक जगह रह रहे हैं तो मुझे लगता है वो बच्चे और ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। यस, और सेकेंडली बार्टर भी ऑप्शंस हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपके पैसे नहीं है, यू वांट टू डू एक्सचेंज, वी आर ओपन फॉर एक्सचेंज, वी कैन टेक योर प्रॉपर्टी एंड वी कैन इन एक्सचेंज वी कैन गिव इट दिस प्रॉपर्टी टू यू। तो सबसे बढ़िया बार्टर की पॉसिबिलिटी, बिकॉज हम बार्टर में 12-15 साल से हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट से आप लैंड दीजिए, बदले मेरी प्रॉपर्टी ले लीजिए, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच, माई सेल्फ गौरव एंड माई टीम, मेरे पूरी स्टूडियो की तरफ से। आपके पास भी ऐसा कोई विचार है तो उसको लेके हमारे पास, हमारी बिल्डिंग तक पहुंचिए और हमारे चैनल से हम पूरा ब्रॉडकास्ट करेंगे। आपके विचारों को नाली में नहीं बहने देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।